अच्छा जी। तो ये देखो कहानी इस तरह से दी हुई है पेपर में कि ये दी हुई होगी कि तुम्हें कुछ सामान दिया हुआ होगा। सही है। कि जिसको मे भी तुम देख पा सकते होगे, तुम्हारे पास एक जल्दी स्टैंड होगा। सही है। और तुम्हारे पास जो है ना बाकी दो क्लैंप होंगे। सही है। और तुम्हारे पास एक अदद होने वाला है। सही। यार हटना। सो ये तुम्हारे पास आ गए दो क्लैंप। दूसरा क्लैंप आ ही नहीं रहा। सही है, दो क्लैंप तुमने लगाने होंगे। सही है। मे बी 150 ग्राम का मास दिया होगा, यानी 150 ग्राम का मास दिया हुआ होगा। सही है, डंडी शायद छोटी हो उसकी। सही है। एंड साथ में तुम्हें जो है एक अदद ये लकड़ी बना के दी हुई होगी। सही है। और लकड़ी इस तरह से होगी कि जो है ना यहाँ पे आपको इसमें जो है, अगर यार मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे कलर करना पड़ेगा। ये लकड़ी इस तरह की बना के दी हुई होगी। सही है। और इसमें जो है तुम्हें स्प्रिंग यहाँ पे दी हुई होगी। सही है। और ये जो है ना सर ये अटैच होके में दिया हुआ है, हमें खुद करना पड़ेगा? ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है, बल्कि नहीं, वो अटैच होके दिया होगा, इस तरह से ये बना हुआ होगा। तो ये अटैच होके मिलेगा आपको। सही है। ओके। सही हो गया। तो और यहाँ पे जो है ना ये कुछ होल्स होंगे जो कि मे बी आपको दिख पा रहे होंगे, नहीं दिख पा रहे तो यहाँ पे देख लो। सही है। ये कुछ होल्स होंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस इस पे होल दिए होंगे, मैंने अपने हिसाब से 3 सेंटीमीटर पे होल किया। सही है। और एक सेंटर में होल होगा। सही है, जहाँ पे आपको एक धागे का वो मिलेगा, वो लूप मिलेगा कि जिससे आपने जो है ना इसको होल्ड करना होगा, क्या बोलते हैं अपना, मास को होल्ड करना होगा, जो 150 ग्राम का मास दिया हुआ है ना। सही है, ये यहाँ पे इस तरह से होल्ड हो रहा होगा। सेट है। सो ये आपके पास जो है दिया हुआ होगा। साथ में जो है वो आपको एक अदद प्रोटेक्टर गिवन होगा। सही है। प्रोटेक्टर में आपने जो है ना वो करना होगा, क्या नाम है अपना, ओके, प्रोटेक्टर के अंदर आपने एंगल मेजर करने होंगे। सही है। और आपको जो है उसके साथ फिर ये बस आपको ये कुछ चीज़ें दी हुई होंगी, और आपके पास जो है ना, मेरे पास एक कील पड़ी हुई है। सही है। और मेरे पास जो है ना उसको लगाने के लिए दो बॉसेस दिए हुए हैं। सही। सो ये कुछ कहानी मेरे पास चीज़ें दी हुई है। सही है। तो इसको जो है ना वो हम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। सही। अब मैं इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा। सही। जो सेटअप है वो सेटअप देख लो। सही है, सेटअप तुम्हें समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है ना सम वॉट इसी तरह की कुछ कहानी जो है ना वो पेपर में भी हो रही होगी। सही है। अच्छा, बैकग्राउंड ये सही है, फिर ये दीवार वाला सही है, क्या कहते हो? हाँ जी। सर एक सवाल था। हाँ बोल। जमीन पे सोते हैं? है। अबे ये तो बेड स्टूडियो नहीं है वाले, दिख रहा। ये तो स्टूडियो ओके। वाले, ये देखो ना आपको दिखाते हैं स्टूडियो। एक सेकेंड। ये स्टूडियो है। सही है। ये हिसाब किताब है। सही है। लेकिन यहाँ सोने का कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे मैंने जमीन का सोने का हिसाब लगाया हुआ है। सही है। अगर जल्दी से नींद आती जल्दी जमीन पे सोता हूँ, वहां से उड़ जाता हूँ। वरना बिस्तर पे अगर मैं सो गया ना, फिर जहाँ मैं 15 मिनट लेट हो रहा हूँ ना, वहां पे जो है ना 2-3 दिन हो जाएंगे। खैर, आ जाओ। क्वेश्चन 1 है ना अभी? हाँ जी, हाँ जी भाई। अच्छा ये बताओ कि ये वाला सही है या फिर ये दीवार पे जाऊं, दीवार वाला बैकग्राउंड लूं, क्या कहते हो? सर यही सही लग रहा है, कुछ में होगा तो फिर बता देंगे कि इस तरफ कर दो। अभी तक चलो नहीं है। सेट। सेट। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि जो है ना मुझे दो क्लैंप लगाने, बस देखते जाओ, एक्सपेरिमेंट देखते जाओ। सही है। और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ, एक क्लैंप मैंने ये लगाया है। सही है। और एक क्लैंप मैंने ये लगा दिया है। एंड सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, अब मैं भी देखो तुमसे, मैं भी पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं अगर करवाऊंगा तो फिर तुम वही पेपर में करके आओगे। तो इसीलिए मैं जो है ना सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। सही, मैं वरना रटवाऊंगा फिर तुम जो है ना पेपर में वही लगी फकीर करके आओगे, इसलिए मैं कुछ बस सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। सही। अब मे बी पॉसिबल कि वो तुमसे इसकी लेंथ निकलवा सकता है। सही है। या इन होल्स के बिटवीन में किसी की लेंथ निकलवा सकता है। सही है। या होल से लेकर, ये जो तुम्हें होल दिया हुआ है, इस होल से लेकर ये लूप तक की लेंथ निकलवा सकता है। सही है कि भाई ये वाली लेंथ निकाल दो, ये लेंथ निकाल दो, जैसे जैसे तुम जो है ना ये चेंज करते जा रहे हो।
इन सब की लेंथ निकलवा सकते हैं, मे बी पॉसिबल, सही है, ऐसा भी हो सकता है। सही हो गया। मुझे लग रहा है कि ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी, सही, कि ये लेंथ निकलवा जाएगी, जैसे पहले लूप ये है, सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर ये डिस्टेंस आ गया, फिर सो ऑन, राइट। तो तुम अपने हिसाब से उसको देखना कि वो क्या होगा, सही है। सेंटीमीटर के अंदर अगर निकलवा रहा होगा, बस ये याद रखना कि अगर तुम सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे होगे तो 1 डेसिमल प्लेस पे लिखोगे जितनी भी लेंथ की वैल्यू होगी, और अगर मीटर के अंदर मेजरमेंट करोगे तो 3 डेसिमल प्लेस के अंदर आएंगे, दैट्स इट, राइट। अच्छा, सेटअप लगा लेते हैं। सेटअप के अंदर जो है ना, तुम्हें इस तरह का सेटअप दिख रहा होगा कुछ। अच्छा, मुझे जो है वो यहाँ पे, सर ये क्लैंप ऊपर नीचे करके बैलेंस करना होगा। जी भाई, जी भाई, बस यही काम है इसमें, सही। सेटअप लगा लेने दो, उसके बाद मैं बता भी देता हूँ क्या सीन है, क्या बोल रहा है भाई। ओके, तो ये मैंने की लगा दी, सही है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कील थोड़ी सही हो जाए। तो जी, क्या भेज दिया यार इसने। सर ये क्या है? क्या ये वो चीज? जो क्लैंप के बीच में पंसाया हुआ है, नीचे वाले क्लैंप के बीच में, ये वाइट सा। यार ये बेसिकली ना लकड़ियों के 2 पीस हैं, सही है। ये इससे जो है ना मैंने अपनी वो कील होल्ड की हुई है, ये बेसिकली ये इस तरह से बन रहा है, सही है। अब अगर आप ओके। इसको ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से जो है ना ये आपको यूं दिख रहा होगा, मैं भी दिख पा रहा है, सही, ये कील जो है ना इनके बीच में होल्ड हुई है, राइट। अब कभी कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना ये रबर के पीस ही हुए होंगे, सही है, और कुछ में जो है ना ये लकड़ी के पीस ही हुए होते हैं, सही, डिपेंड करता है। तो खैर, अच्छा जी, अब जो है, ओके, सही है, ये हमारे पास सेटअप हो गया सारा, सही। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे पास जो है ना पहले पहली वाली कील के अंदर फंसा रहे थे, सही है, और ये पहली वाली कील के अंदर फंस गए, सही है, और एक्सटेंशन कुछ भी नहीं आ रही वैसे। अब चूंकि इसको ये करना है, तो मैं जो है ना, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मेरे को जो अपना स्टूल चाहिए होगा। आ आ जाओ भाई, स्टूल आ गया, सही। ये मेरे पास जो है ना सेटअप हो गया, थोड़ा सा ही टेढ़ा जा रहा है, सही, लेकिन काम चल जाएगा हमारा, सही है। अगर तुम देखना चाहो, सो ये हमारा जो है ना साइड व्यू है इसका, सही है, ये साइड व्यू है, सही, यूं देख लो ये पूरा आ जाएगा, सही है। ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है, सही है, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई हुई है, वहां से लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा तुम्हें दिख रहा होगा, सही है। एंड यहाँ पे मैंने मास हैंग किया हुआ है, सही है, ये मेरे पास फर्स्ट होल के अंदर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, कि मैंने जब अपना एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया, सो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं जो हूँ, मैं मास नहीं चेंज कर सकता, राइट, मास फिक्स होगा, जो भी पेपर में गिवन होगा ना क्वेश्चन के अंदर, वो मास नहीं चेंज कर सकते होगे आप, सही, मास फिक्स रहेगा, सही। लेकिन आपने जब इस रॉड को वो किया, सेटअप किया, तो रॉड टेढ़ी है, राइट। सो रॉड को सीधा करने के लिए आपको इन दोनों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, सही है। सो मे बी वो तुम्हें ये तो ऊपर वाला फिक्स कर दे, नीचे बोले नीचे वाला मूव कर दो, नीचे वाला फिक्स कर दो, ऊपर वाला मूव कर दो, एक ही बात है, सही। तो वो क्वेश्चन में अपने हिसाब से देख लेना, सही। हम लेट से हम ट्राई कर लेते हैं किसी हम मैंने ऊपर वाले को सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे रखा हुआ है, सही, चलो ऊपर को मैक्सिमम पे रख लेते हैं, और नीचे वाले को अपन मूव कर लेते हैं, राइट। पेपर में वो जो भी करवा लेगा आप अपने हिसाब से देखना, सही। सो ये मेरे पास आ रहा है, सही है। अच्छा, और इसके अंदर जो है, फिर उसके बाद जब तुमने इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया, लकड़ी को हॉरिजॉन्टल कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, तुमने एंगल मेजर करना होगा, सही। क्योंकि उसने प्रोटेक्टर दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टॉप वॉच नहीं दी हुई होगी, सही है, सो प्रोटेक्टर दिया होगा, तुमने इसकी ये मेजर करनी होगी, सही है। सो बेसिकली आपने किसी भी एक होल में लगाया, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ये वाला डिस्टेंस तुमसे मेजर करवा सकता है, राइट, अगर तुम मेरे पास आ सको, वो तुमसे जो है ना ये वाला डिस्टेंस, सही है, ये वाला डिस्टेंस तुमने मेजर करवा सकता है, सही है। फिर जब तुम इसको निकाल के आगे वाले होल में जाओगे, सही है, तो वो तुमसे ये वाला डिस्टेंस जो कि बढ़ेगा, एंड सो ऑन, ये डिस्टेंस तुमने मेजर करवा सकता है, सही है। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि
तुमसे ये वाला डिस्टेंस भी मेजर करवा सकते हैं, सही है क्या? तो ये काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि तुमसे एंगल मेजर करवाएगा, सही। अब देखो इसमें से जो चीज़ तुम वेरी कर रहे हो, तुम खुद वेरी कर रहे हो, वो ये वाली चीज़ है कि तुम अपने हिसाब से पहले पहले वाले होल में लगा रहे हो, सही है, फिर दूसरे वाले होल में लगा रहे हो, फिर तीसरे वाले, एंड सो ऑन, सही है। सो यू आर चेंजिंग दिस दिस थिंग, राइट? तो ये तुम चेंज करो, सही है। तो इसके अंदर तुम्हें एक चीज़ ये लेनी होगी। अब दूसरी चीज़, इसके चेंज करने की वजह से जो चीज़ चेंज हो रही है ना, तुमने वो लेनी है, सही। और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी? एंगल पे फर्क पड़ेगा, ये वाला एंगल पे तुम ले सकते हो, या फिर ये वाला एंगल ले सकते हो, राइट? ये वाला एंगल तुम ले सकते हो, सही। ज्यादा बेहतर है ये वाला एंगल ले लेना। चाहे वो ऊपर वाला निकलवा रहे हो तो भी ये वाला ले लेना, ऊपर से माइनस कर लेना, फिर सही। 90 में से माइनस कर लेना, एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी हो जाएगा, सही। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हें दिख पाए, सही है। अब देखो एक एंगल आ रहा है यहाँ पे, सही है, जो कि ये बंदा है, सही है। और एक एंगल आएगा, ये ऊपर बनेगा, जो कि सही है। यहाँ पे बन रहा होगा स्ट्रिंग से वर्टिकल पे, राइट? या स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टल इधर बन रहा होगा, कहीं ना कहीं बन रहा होगा। क्वेश्चन में जो भी बनाएगा, सही। अगर तो वो इधर के कहीं का एंगल निकलवाएगा, मे भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, सही। तो तुम क्या करना भाई, यहाँ का एंगल लेना, सही। तुमने प्रोटेक्टर को पकड़ा ऐसे, एक सेकंड करीब आओ। फिर तब पॉसिबल होगा ना अगर साइड वाला 90 बन रहा हो, लेकिन अभी तो ये अबे तुम्हें 90 सही से बनाना है ना, अरे जहाँ पे जूम तुम्हें नहीं। 90, वो हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं दिख रहा, यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल है ऑल्दो, और वो तुम्हें पेपर में हॉरिजॉन्टल करना होगा, राइट? तो तुम ये अज्यूम करो कि ये हॉरिजॉन्टल है परफेक्टली, राइट? तुम ये अच्छा पेपर में वो ओके। तुम्हें करवाएगा ये, सही। और मुझे ये हॉरिजॉन्टल है मेरे लिए, लेकिन तुम्हें जो है ना नहीं लग पा रहा होगा मे बी, क्योंकि मैं कैमरा एंगल को मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, लेट मी सी। अगर जो है मैं इसको चेंज करूं, आई विश कि अब तो मैं दिख पा रहा होगा हॉरिजॉन्टल, राइट? हाँ जी, सही है। सही है। तो ये है, लेकिन खैर, हम्म, ये आ गया। अच्छा जी, तो तुम या तो ये वाला एंगल मेजर कर लोगे, सही है। तुम अगर ये वाला एंगल मेजर कर लो, ऊपर वाला एंगल निकालना आसान होगा, ये फिर डायरेक्ट ये वाला मेजर करवा लेगा, जो भी तुमसे करवाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर ना जो बेसिक सेंस है क्वेश्चन का वो यही है, सही है। और अब मैं जो ना 6 वैल्यूज पे एक्सपेरिमेंट वो करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। और फिर जो है ना मैंने तुम्हें बता देना कि ये इस पर ये कहानी हो जाएगी पूरी कंप्लीट, सही। हम देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड बन रहा होगा, सही। और फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने लगा हूँ, जरा करीब आओ। मैं ये करने लगा हूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, सही। मतलब मैं होल बाय होल चेंज करने लगा हूँ, सही। वन होल देन अदर होल देन अदर होल, राइट? और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ कि इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट? सो आ जाओ। अच्छा जी, सो पहले मैंने लगाया, लेट से फर्स्ट पे लगाया, सही है। ये मुझे जो है ना अभी थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, सही है। सो मैंने इसको पहले ना यहाँ से लूज करके, सॉरी, यहाँ से लूज करके ये हो गया सीधा। अबे यार, ये सीधा हो गया। असल में ना ये यूं टेढ़ी जा रही है, इस वजह से जो है ना तुम्हें ये सीधी नहीं लग रही होगी, ये यूं टेढ़ी जा रही है। बट खैर, मैं इसको यूं कर सकता हूँ, सही है। हाँ हाँ, क्या बात है, सही। ये मेरे पास हो गई, सही है। सो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, सही। और ये मेरे पास आ रही है इस तरह से, सही। सो मैंने फर्स्ट पे जब एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है, एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं, सही है। एंगल देख लो किस तरह से निकाल रहे हो। मैंने ना यहाँ पे लगा प्रोटेक्टर, सही है। ये चलो यहाँ सामने से लगा लेते हैं। थोड़ा सा तुम भी करीब आ जाओ भाई। हम्म, यहाँ पे रखा मैंने प्रोटेक्टर, सही है। और मेरे पास ये मेजरमेंट आ जाएगी, सही है। मुझे तकरीबन 35, 36, 37 के आसपास लग रहा है, सही। 37 के आसपास लग रहा है। अब देखो, चूंकि तुम एंगल मेजर कर रहे हो, तो भाई इंसान की तरह याद रखना कि एंगल मेजर करते हुए जो है तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, मेजरमेंट के अंदर तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेस का, सही। सो यहाँ पे हम वैल्यू मेजर कर लेते हैं, सही है। एक सेकेंड, सफाई सुथराई। अच्छा जी, आओ भाई। सो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मैं जो हूँ, स्केल से हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, सही है। और फिर वहां से काम करते रहेंगे, सही। सो पहली लेंथ जो है, वो लेंथ मैं ये मेजर कर रहा हूँ, सही है। एक सेकेंड, लेंथ जो है मैं ये मेजर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने मास से लेकर, जहाँ पे मैंने अपना ना वो लगाया हुआ है,
कील लगाई हुई है, सही है। यानी मास से लेकर फर्स्ट होल तक, सही है। सो मास से लेकर पहले वाले होल तक जो मेरे पास लेंथ आ रही है वो आ रही है तकरीबन 4 आ रही है, सही है। अब देखो कॉलम जो बनेंगे वो मेरे पास बन रहे 2 कॉलम में बना रहा हूँ, सही है। एक मैं बना रहा हूँ डी लेकिन का। हमने भी साथ साथ मेजर करने हैं, मतलब अभी नोट। देख लो, सुन लो, कोई मसला नहीं है। अगर मेजर करना है मेजर करके अपने पास लिख लो, सही है। मैं वैसे दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, ओके। सही है। सो मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। एक मेरे पास है डी का, सही है, जो कि मैंने सेंटीमीटर के अंदर बनाया हुआ है, सही है। और एक मेरे पास है एंगल थीटा का, जो कि मैंने डिग्रीज के अंदर लिया हुआ है, सही है। सो फर्स्ट जब मेरे पास जो डिस्टेंस था वो मेरे पास जो है 4.0 था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही थी 39। ओके। और अच्छा जी, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, सही है। अब आज दूसरे वाले होल पे चलते हैं। सो दूसरा वाला होल आ गया, सही है। अब इसके अंदर जो है, ये आ गया, सही है। अब इसके अंदर जो है ना, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूँ ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से जो है ना, अच्छा मे बी पॉसिबल कि वो तुमसे स्प्रिंग की एक्सटेंशन भी निकलवा सकता है, सही है। तो कुछ भी तुम्हें, यार खुल जा, तुम्हें जो है ना अपने जहन में ही रखना है कि वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है, राइट। हम्म ये आ गया मेरे पास, सेटअप हो गया। समवट मुझे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, सेट। अच्छा जी, लेट्स सी कि भाई इसमें क्या एंगल आ रहा है। अच्छा, अगर एंगल तुम्हें देखना है तो मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, सही है, इस बारी, सही है। तकरीबन मेरे पास आ रहा है, उसी के आसपास ही आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा मुझे। 30, क्या चीज़ है, 37 के आसपास दिख रहा है वैसे। खैर वही एंगल दिख रहा है क्योंकि मैं लेंथ अगर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा हाइपोटेन्यूज बढ़ना चाहिए, तो एंगल कम होना चाहिए वैसे, सही है। अगर मैं जो है ना जैसे जैसे मैं होल बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मेरा एंगल कम होना चाहिए, सही है। जो वो है जो लॉजिक वही सजेस्ट करती है, बट लेट्स सी, देखते हैं, सही। सेकंड वाला डिस्टेंस जो बाय द वे आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, तकरीबन आ रहा है 6.9 आ रहा है, सही। सो सेकंड जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 6.9, सही है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 36, ले लेते हैं 36, मुझे दिख रहा था 36, राइट। आ जाओ भाई, थर्ड वाले होल पे चलते हैं, सही है। अब मे भी पॉसिबल एग्जाम में लकड़ी बड़ी होगी, उसी हिसाब से जो है ना तुम्हें वो करना होगा, सही है, या उसी हिसाब से वो आ रहा होगा, सही है। अच्छा जी, अब थर्ड पे जो है ना, और मेरे पास जो है ना वो हो गया, सही, और टेढ़ा हो गया। सो मुझे इसको सेटअप करने के लिए जो है, ये देख लो भाई, ये लूज़ किया आपने, ये क्यों लूज़ हो रहा है बार बार, ये लूज़ किया, सही है। देखो क्लैम्प को ना एडजस्टमेंट करने का तरीका ये होता है कि क्लैम्प को एक हाथ नीचे से पकड़ो, अगर क्लैम्प के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है, सही, तो एक हाथ नीचे से पकड़ो और फिर उसको लूज़ करो एंड देन मूव इट अप, राइट, और फिर उसको टाइट कर लो, राइट। ये क्लैम्प का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर तो तुम्हारा एक ही हाथ, तुम दोनों हाथ अगर तुम इस्तेमाल कर सकते हो ना क्लैम्प के लिए, कभी कभार ऐसा होता है कि एक हाथ इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे हाथ से तुमने कोई चीज़ होल्ड की भी होती है, राइट। तो अगर तो तुम दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकते हो क्लैम्प के लिए, देन एक हाथ से क्लैम्प को नीचे से पकड़ो, सही है, ताकि वो नीचे ना गिरे, सही है। और दूसरे हाथ से तुमने इसको जो है ना आगे पीछे मतलब इसको लूज करके और तुमने इसको ऊपर करना है ताकि ये जो है ना हॉरिजॉन्टल हो जाए, सही है। अब सम व्हाट ये मुझे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, सही है, तो हम ले लेते हैं। अच्छा, अब जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी जहाँ पे मैंने मास लगाया है मास से लेकर नेल तक का डिस्टेंस, जहाँ पे मेरा थर्ड होल है, वो मैं ले लेता हूँ, सही है। सो मेरे पास जो आ रहा है दैट इज अराउंड 9.567, 9.7, सही, 9.7, 9.7, सही। और मेरे पास अगर मैं इसका एंगल मेजर करूँ, सही है, सो जो एंगल मेजर हो रहा है, सही है, मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो शायद तुम्हें सिर्फ मेजरमेंट दिखे कि किस तरह से हो रही है, बट ये ना दिखे क्या वैल्यू आ रही है। उप्स। प्रोटेक्टर गिवन होगा या हमको लेके जी अबे नहीं गिवन होगा, जो चीज़ें वो तुमसे करवाएगा तुम्हें देगा भाई। अच्छा जनाब, नाउ इट इज, भाई मेरे पास एंगल थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, सो बी केयरफुल, वहाँ पे एंगल में शायद तुम्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
अभी मेरे पास जो आ रहा है तकरीबन 32 के आसपास दिख रहा है। सही, 32 आसपास आ रहा है। बोलिए। एंगल को वन डेसिमल प्लेस में लिखना है। किस चीज़ को? एंगल। नहीं ब्रो, देखो प्रोटेक्टर अगर आप देखो, प्रोटेक्टर अगर आप देखो तो प्रोटेक्टर के अंदर जो लीस्ट आप मेजरमेंट कर सकती हो वो आपके पास जो है 1 डिग्री है, राइट। 1 डिग्री से छोटा आप मेजर नहीं कर सकती, राइट। सो डेसिमल प्लेस के अंदर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, जब मेजरमेंट नहीं कर सकते तो लिख भी नहीं सकते, राइट। ये रूल होता है, ओके। सही हो गया। सो मेरे पास आ रहा है 32 डिग्रीज, राइट। अच्छा जी, एक और भी कर लेते हैं। हम्म, या 2 सेकंड दे दो जरा, आसान हो जाती है उसके बाद करते हैं सेट। सो कहानी ये है कि आजा आजा आजा। कम ऑन। ओके, सही। अच्छा, मैंने जो ना फोर्थ होल में लगाया है तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है तकरीबन 13.13 आ रहा है, सही। सो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 13 आ रहा है, 0.0। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ, जो तुमने एंगल मेजर करना है, एंगल भी देख लो भाई। एंगल किस तरह से मेजर करो, तो एंगल मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, सही है। तकरीबन मेरे पास आ रहा है 28 के आसपास आ रहा है, सही। 28 के आसपास आ रहा है, सही है। सो 28, राइट है। लेंथ। बोलिए। लास्ट लेंथ क्या थी? हाँ, लास्ट लेंथ वो 13, इससे पहले। 13 उससे 9.7। ओके। अच्छा, अब एक दो एक्सपेरिमेंट सामने से भी देख लो अगर तुम देखने जा रहे हो तो। ये आ गया, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको करते हैं यहाँ पे, सही है। और ये, अच्छा जी, अब सीन ये है। अरे यार भाई, तो अब बेसिकली ये स्प्रिंग थी, सही है। ये लोड है, ये नेल लगाई हुई है, कील लगी हुई है, तुम्हें दिख रही होगी, और ये तुम्हारे पास जो है ना वो है, सही। सो इस होल पे मैं कर चुका हूँ एक्सपेरिमेंट। इसको निकाला भाई मैंने, ये लगाया, सही है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इस स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस तुम देख रहे होगे, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है और ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा जा रहा है, सही है। सो इस वजह से जो है हमने इसको जो है ना मूव करके इंसान बनाना है, सही है। सो इसको जो है अगर मैं ऊपर मूव करूँगा तो ये मेरे पास इंसान बन जाएगा, सही है। ये मैंने, सही है। देखो सिंपल सर केस है कि तुम जो है ना हाइपोटेन्यूज बढ़ा रहे हो, तो हाइपोटेन्यूज जब बढ़ता है किसी भी ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज की लेंथ जब बढ़ती है तो एंगल कम होता है, राइट। सो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, राइट। सही, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। यस, आ जाओ, अब एंगल निकाल लेते हैं। एंगल के लिए तुम आ जाओ इधर, सही। सही। अच्छा जी, एंगल तुम्हें क्या दिख रहा है? तकरीबन मुझे जो है, क्या क्या चीज़ दिख रही है तुम्हें? सॉरी, मेरे को ही नहीं दिख रहा, लो। 30, 25, 23 के आसपास आ रहे हैं, सही। तो अच्छा, लेंथ बाय द वे, लेंथ मैंने नहीं वो करी, सही है। लेंथ तुम्हारे पास आ रही है, ये वाली लेंथ होगी, सही है, जो कि तुम शायद ये लेंथ देख पाओ, तकरीबन 16 के आसपास जा रही है ना। 16 के आसपास जा रही है, 16। और एंगल मेरे पास आया था
23। 1 2 3 4 5, एक आखिरी वैल्यू है। चलो उसे भी कर लेते हैं, सही है। अब क्या करना है, आखिरी वाले के लिए तुमने काम करा, ये उठा के लगा दी इधर, सही है। और दोबारा से अगेन टेढ़ा हो गया, सही है। सो इसको इंसान बनाने के लिए तुमने क्या किया, एक हाथ क्लैंप के नीचे ज़रूर रख लेना, सही है, ताकि जो है जो है ना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट गिरे नहीं, क्योंकि स्प्रिंग है ना। तो अगर हल्की सी भी स्प्रिंग जो है ना कहीं से भी लूज होगी ना, तो फट से तुम्हारा सब कुछ गिरेगा, सही। माँ से जब फेंकाएगा तो आवाज़ होगी, और जैसे ही आवाज़ होगी तो तुम टेंशन में आ जाओगे, तुम्हारी जो है ना मतलब ऐसे हो जाएगी कि यार वो शिट से क्या हो गया, सही है। और सारी कौम तुम्हें देख रही होगी, सही है। तो तुम उससे और ज़्यादा शेकी हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना। वैसे ये मत सोचना कि यार ओए होए ये क्या हो गया, लोग सब मुझे देख रहे हैं, सही है। बस तुम अपने आप को सेलिब्रिटी कंसिडर कर लेना, सही है। बोलना भाई पूरे पैसे दिए, तोड़ने का हक मेरे को भी है, सही है। क्योंकि मास के अंदर जो है ना, जब मास गिरता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह में, तो बड़ा गंदी, मेरी गंदी बात हो जाती है, सही है। मतलब एज इन सारी आवाम देख रही होती है। ये आ गया 19, सही, 19.0, सही। और मेरे पास जो एंगल आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, एंगल के लिए आ जाए भाई, ये आ गया एंगल, सही है। और जो एंगल मुझे दिख पा रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 के आसपास दिख रहा है। ये शायद पिछले वाला थोड़ा सा कम होगा। मुझे ये 23 दिख रहा है, उसको बीच में कहीं भी ये लगा देते हैं, उसको लेते हैं 21, सही है। इसको कर देते हैं 24, कर देते हैं 24, सही। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई, सही। एक्सपेरिमेंट पहले वाला तो हो गया, सही। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ पेपर पे आ जाओ। अभी भाई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करवाना है, सही है। दोनों जो भागना भागना नहीं प्लीज, सही है। मैंने अभी तो आओ, टैबलेट पे आओ, ज़रा इससे कुछ थ्योरी करवा दें, सही। और फिर उसके बाद जो है बीच में नमाज का थोड़ा सा ब्रेक आएगा भी 10 मिनट बाद, सही है। उसमें भागेंगे, फिर नमाज पढ़ के आगे जो है ना क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। आज थ्योरी की क्लास मैंने नहीं करनी, मैं बता चुका हूँ, सही है। मतलब एमसीक्यू वाली क्लास का ऑफ सीन है आज, सही। आज यही कर लो। कल कल तुम लोग का पेपर कल है परसों है? परसों। परसों, परसों बस, अभी कल कोई क्लास नहीं करनी भाई मैंने, सही है। तो परसों वाले का जो भी हिसाब किताब है ना भाई, तो कल वाली ये जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये बस देख लेना, सही, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। आओ। अच्छा जी। हाँ। ओके। अब सीन ये है कि मैं आ जाता हूँ, इसी में कर लेते हैं। अच्छा जी। मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है, जैसे देखो, पहले फर्स्ट पेज के अंदर तुमसे कुछ एक आध दो लेंथ मेजर करवाएगा, सही है। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन के अंदर है, वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर में मेजरमेंट करनी है, मीटर में, सही। क्वेश्चन के अंदर अगर तो तुमसे पहली मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में करवा रहा होगा, देन सारा एक्सपेरिमेंट जो है तुमने सेंटीमीटर में करना है। पहला मीटर में करवा रहा होगा, तो सारा मीटर में कर लेना प्लीज़, ओके। एक बात हो गई। फिर उसके बाद जो है सेटअप वेटअप करने के बाद फिर अगले पार्ट में आओगे, तुमसे 6 रीडिंग का बोलेगा भाई, कोई भी चीज़ एडजस्ट कर दो और 6 रीडिंग दे दो हमें, सही है। मैंने जो है यहाँ पे डिफरेंट होल्स जो दिए हुए थे, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था, सही, क्योंकि यही हम एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। और हमें जो है 6 रीडिंग हमें निकालनी होगी, सही है। अब तो सेटअप मैंने समवॉट तुम्हें समझा दिया, सही। अब इसके अंदर जो देखो, जो मेरी वैल्यू आ रही है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और उसमें कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन भी ला के दिखा देता हूँ, सही है। मैंने एक कॉलम बनाया था डी, डी का, सही है, इन सेंटीमीटर, सही है। और दूसरा मैंने बनाया था थीटा का, इन डिग्रीज, राइट। अब डी इन सेंटीमीटर के अंदर जो मेरी सारी वैल्यूज थी, वो मेरी जो वैल्यूज थी वो मैं ज़रा तुम्हारे सामने लिख भी देता हूँ, सही है। मेरे पास थी 4.0, अगर 4 आ रहा है 4.0 लिखोगे, 4 मत लिख के आना, सही है। एंड देन 6.9, सही है। एंड देन 9.7, सही है। एंड देन 13.0, सही। एंड देन 16.0, एंड देन 19.0, ओके। भाई देखो, ये जो लेंथ की वैल्यू आ रही है इसी तरह से लिख के आना, सही है। क्योंकि ये तुम्हारी मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट के अंदर जो है डेसिमल प्लेस कंसिडर किया जाता है, राइट। ये आपके पास है मेजरमेंट, ओके। सो एस एफ काउंटेड, सो एस एफ नहीं भाई, डीबी डीबी डीबी, डीबी काउंट्स, राइट। सो सेम डीबी होनी चाहिए थ्रू आउट द कॉलम, राइट।
सही हो गया। सो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए सेम डीपी थ्रू आउट द कॉलम। ओके। अच्छा, लेट्स से तुमसे क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि भाई तुमने जो है ना 1/d की वैल्यू भी निकालनी, 1/d की वैल्यू निकालनी, सही, तुम क्या करोगे इन सेंटीमीटर? आज भाई निकाल लेते। 1/4 करो, कितना आता है? 0.25 आएगा। 0.25, राइट। फिर उसके बाद अभी पहले सिर्फ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस है क्या हिसाब किताब है, सही, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही। अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो मेरे जहन में होना चाहिए। 0.1449, सही है। एंड देन 1/9.7, आई एम गेटिंग 1 सॉरी 0.10309, ओके। एंड देन 13, सही है। सो आई एम गेटिंग 0.0769, ओके। एंड देन आई एम गेटिंग 16। सो मैंने जो है 0.0625, एंड देन आई एम गेटिंग 19, so I'm getting 0.05226 ओके। अब देखो सीन ये है, तो ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, राइट। ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, सही है। दिस इज योर कैलकुलेशन, सही है। और भाई कैलकुलेशन में क्या चीज़ कंसिडर होती है? सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होता है, राइट। सो आप कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी कंसिडर्ड, ओके, शुड बी कंसिडर्ड, राइट। लेकिन क्या डाउन द कॉलम या क्रॉस द रो? क्योंकि हमने पहले वाले के अंदर डाउन द कॉलम लिखा था, सही। अच्छा एक सेकंड, ये थ्रू आउट द कॉलम के बजाय जो है हम डाउन द कॉलम लिख देते हैं, सही है। डाउन द कॉलम, डाउन द कॉलम, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने क्या करना होता है? सेम सिग्निफिकेंट फिगर अक्रॉस द रो, ओके। और सेम भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बस जो है ना SF अक्रॉस द रो, ओके। अच्छा जी, इसके अंदर आप लिख सकते हो सेम एस एफ एज ऑफ डी, ओके, एज ऑफ डी, राइट। अब देखो सीन क्या है। देखो इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी दो होने चाहिए। इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी दो होने चाहिए, राइट। विच मीन्स के यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अंदर 9.7 के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी दो होने चाहिए, राइट। इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, तो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 769 ये सिग्निफिकेंट, ओके। ये सही है। सही, इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट, इसके अंदर तीन होने चाहिए, ये है, सही है। और ये जीरो शुरू वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, राइट। और 19 ये सिग्निफिकेंट, राइट। सही हो गया। तो जब वो इसको चेक करेगा तो क्रॉस जरूर चलेगा, राइट। इसको देख के चलेगा, राइट। अच्छा जी। अब जो है फिर उसके बाद वैल्यू आ रही थी थीटा की, सही है। अब थीटा तुमने डिग्री से मेजर किया था और प्रोटेक्टर से मेजर किया था। प्रोटेक्टर के अंदर जो डिग्री का जो लीस्ट काउंट होता है वो तुम्हारे पास 1 का आता है, राइट। तो उससे छोटा तो मेजर नहीं कर सकते हो, सही है। सो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही थी डिग्री की वो आ रही थी 39, ओके। जीरो नहीं लगा देना, पॉइंट लगा के, ओके भाई, सिर्फ सिर्फ 39, ओके। 39, 36, एंड देन 32, ओके, एंड देन 28, 28, and then 24, and then 21, राइट। बस तुम्हें ये सिंपल सा सेंस होना चाहिए भाई, कि तुम्हारे पास जो है वो अगर तुम हाइपोटेन्यूज बढ़ाओगे, सही है, तो तुम्हारे पास जो है ना ये एंगल कम होने चाहिए, राइट। अगर तुम हाइपोटेन्यूज कम करो तो एंगल बढ़ेगा उसी हिसाब से जो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मेंशन होगा, सही। सही हो गया। अच्छा जी, अगेन तुम्हारे पास ये जो है वो है, क्या बोलते हैं अपना, ये तुम्हारे पास जो है ना लेट्स से सिग्निफ कैलकुलेशन है, तो मेजरमेंट है। अगेन
इसके अंदर, हाँ सॉरी, ये तुम्हारे पास मेजरमेंट है, तो इसके अंदर जो है तुम्हारे पास डेसिमल प्लेस देखनी, बट डेसिमल प्लेस को आ नहीं सकती, तो बस तुम्हारे पास ये सही है, सही हो गया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मे बी तुमसे वो जो है ना, मे बी कि तुमसे जो है ना, ये तो साइन थीटा कैलकुलेट करवा रहे हैं, कॉस थीटा करवा रहे हैं, कोई भी करवा सकता है, कोई भी एक चीज़, राइट। अगर तो तुमसे साइन थीटा करवा रहे हो, तुम उसी हिसाब से लोगे, कॉस थीटा करवा रहे हो तो उसी हिसाब से, राइट। यूनिट देख लो भाई, थीटा और उसका यूनिट, सही है। सो लेट्स से मैं साइन थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ, साइन थीटा, राइट। सही हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ओके। अब अगर जो थीटा 39 है, सही है, साइन थीटा क्या होगा बता दो जरा। साइन 39, ओके, सो आई एम गेटिंग द फर्स्ट वैल्यू एज 0। अब देखो, ये तुम्हारे पास है थीटा मेजरमेंट थी, राइट, साइन थीटा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के अंदर तुम सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हो, राइट। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने थीटा के अंदर है, राइट। सो थीटा के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी मेरे पास दो आने चाहिए, सो 0.6293 है, सो 0.63 हो जाएगा, राइट। अगेन 36 का एंगल है, सही है। सो 36 डिग्री जो तुमने किया था, मेजर किया था, और मेजरमेंट से जब कैलकुलेशन में जाते हो, तो कैलकुलेशन के अंदर जितनी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है, कैलकुलेशन में भी उतनी आनी चाहिए। सो 0.58 को राउंड ऑफ कर दो, आई एम गेटिंग 0.587785, सो यू कैन राउंड इट ऑफ टू 0.59, राइट। एंड देन सेकंड के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा 32, राइट। 32 मेजरमेंट है, मेजरमेंट के अंदर दो एस एफ है, तो कैलकुलेशन के अंदर भी दो एस एफ आने चाहिए। सो आई एम गेटिंग 0.53, राइट। फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास ये है 28 है, सही। 28 दो एस एफ के अंदर है, मेजरमेंट है, सो कैलकुलेशन के अंदर भी दो एस एफ आने चाहिए, सही है। सो 0.469 हो जाएगा, सही है। एंड देन मेरे पास जो है 24 आ रहा है, सो 24 दो एस एफ के अंदर है, सो यहाँ पे भी दो एस एफ आने चाहिए, 0.4067, 0.041, ओके। एंड देन 0. लास्ट वाला है 21, ओके। सो आई एम गेटिंग 0.358, 0.36, राइट। ये मेरे पास होगी, सही। अच्छा, ये हमने कॉलम बना लिए, सही। इस कॉलम की 10 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। और वो 10 नंबर किस हिसाब से तुम्हें मिलेंगे भाई, एक तो अच्छा, एक दो चीजें या तीन चीजें, जो भी कॉलम हेडिंग होगी ना, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होती है, तो तुम देख लेना इसमें से क्या चीज़ है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ दे रहा है तो वो क्या चीज़ है, तो वो तुमने ना देखनी होगी, सही हो गया। अच्छा, ये मैंने जो बता दी, कॉलम के अंदर तुमने जो है ना, कॉलम हेडिंग का एक नंबर होगा, सही है, विद यूनिट, राइट, प्रॉपर यूनिट और कॉलम हेडिंग, राइट। और फिर और जो यूनिट होते हैं, यूनिट के ऊपर अगर पावर भी आ रही होगी तो पावर भी करेक्ट लगाओगे, वरना नंबर कटेगा, ओके। एंड देन फिर जैसे जैसे तुम डाउन द कॉलम जा रहे हो, सही है, मेजरमेंट के अंदर दो मेजरमेंट है हमारे पास, एक डाउन द कॉलम मेजरमेंट ये है, डाउन द कॉलम मेजरमेंट ये, राइट। इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कंसिडर होती है, राइट, तो वो आपने देखनी है, राइट। और फिर जो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन ये है और एक कैलकुलेशन ये है, सही है। सो इसके अंदर किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। सो वो कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है और डेसिमल प्लेस कंसिडर करना है, तो वो तुमने उसके दो नंबर, एक एक नंबर उसका मिलेगा, राइट, 4 नंबर हो गए, सही है। और तुम्हारे पास ट्रेंड का एक नंबर मिलेगा, तुम देख रहे हो कि सारी वैल्यू जैसे जैसे तुम इसको डी को इंक्रीज कर रहे हो, ये डिक्रीज हो रहा है, राइट, सारी वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, सही। बीच में कोई हैप्पी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना टेबल के तुम्हें 10 नंबर मिल जाएंगे, सेट हो गया। अब हमने ये देख लिया है कि हमारे पास जो है ना, यहाँ तक की कहानी हमने देख ली कि, एक सेकंड, सही है। सो यहाँ तक की कहानी हमने देख ली है कि भाई हमारे पास सब अप कर लिया है कि टेबल हमने बना लिया, ग्राफ हमने ये टेबल बना लिया। अब देखो, हम अगर आप देखो तो जो ग्राफ के हिसाब से जो है ना, ये तो ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग एक साथ मैच करिए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन इनका बन रहा है, सही है। और या फिर जो है इसका रिलेशन आप देख सकते हो इसके साथ, बट ये साइन वाली जो वैल्यू है, ये मुझे इतनी ज़्यादा नहीं वो लग रही। 36 से 59, 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 6 का डिफरेंस आ रहा है, एंड देन फिर 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो मे बी साइंस थीटा या कॉस थीटा मे बी अगर निकलवाएगा तो निकलवाएगा, वो डिपेंड करता है, राइट। अब लेट्स से अब आपने ग्राफ बना लिया, लेट्स से मैं ग्राफ बना लेता हूँ 1/d एन थीटा का, सही है। सो मैं जो ना मैं पूरा ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई लेट्स से हमने जो है ग्राफ बना लिया 1/d और थीटा का, सही है। तो अब जब तुम वो करोगे, एक्सिस लेबल करोगे, सो भाई अगर तुम 1/d लिख रहे हो तो भाई उसका यूनिट जो है वो फिर सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर -1, ओके।
सेंटीमीटर -1, राइट, ये आपके पास आएगा। सही। और तुम्हारे पास जो ये आ जाएगा, वन 1 ये आ गया, यहाँ पे थीटा ले लिया तुमने। सही, डिपेंड करता है, थीटा तुमसे यहाँ पे, थीटा जो है वो सिर्फ डिग्रीज के अंदर होगा, बस इतना लिखना है तुम्हें। सही। अच्छा, तुम्हें ग्राफ के अंदर ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हॉरिजॉन्टली तुम्हारे 8 डब्बे कवर होने चाहिए, वर्टिकली 6 डब्बे 4 डब्बे कवर होने चाहिए मिनिमम, और वर्टिकली 12 डब्बे में से 6 डब्बे कवर होने चाहिए, राइट। सो 6 बॉक्स वर्टिकली, राइट, लेट्स से तुमने, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 6 बॉक्स वर्टिकली एंड 4 बॉक्स हॉरिजॉन्टली, राइट, दिस इज द मिनिमम, ओके। जो 4 बड़े डब्बे और 6 छोटे डब्बे हैं, ये 4 बड़े डब्बे और 6 बड़े डब्बे, ये मिनिमम है, ओके। मैक्सिमम जितना भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो पूरा कर लो, आज जितना हो रहा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये आपने ग्राफ बना दिया, आपने पॉइंट्स लगाए, आपने जो है ना उसके बाद जो है ना लाइन बना दी। ऐसा एक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 0 0 से स्टार्ट हो, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 0, इट कैन बी स्टार्ट, एनी वन कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, दूसरा जो 0 से नहीं होगा। सही है, या फिर जो है वो दोनों 0 से नहीं होंगे, राइट। सो लेट्स से कि भाई आपने ग्राफ बनाया, आपकी जो है ना लाइन इस तरह से जा रही, ऐसे जा रही है। सही। अच्छा जी, वैसे लाइन यानी कैसे चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और ये भी डिक्रीज हो रहा है, हाँ दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो लाइन इस तरह से जाएगी, राइट। ये मेरे पास लेट से लाइन जा रही है। सही। ग्राफ मेरे पास बन गया। सही, अब तुमसे बोलेगा कि भाई ग्रेडियंट निकाल दो, राइट। सो भाई ग्रेडियंट के लिए जो तुमने 2 पॉइंट लेने, वो 2 पॉइंट लाइन से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। मतलब लेट से एक बंदे ने ना एक पॉइंट ये ले लिया, सही है, और दूसरा पॉइंट ये ले लिया। जब ग्रेडियंट ले लिया होगा, तो भाई उसके बाद जो है ना ट्राइंगल तुम्हें बना के दिखाना है कि तुमने भाई ये 2 पॉइंट लिए ग्रेडियंट के लिए, राइट। अदरवाइज भाई वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हारा ग्रेडियंट, सही है। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर तुम ग्रेडियंट बना रहे हो, मतलब ग्रेडियंट के जो भी 2 पॉइंट दे रहे हो, उन 2 पॉइंट को इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म में कनेक्ट करना होगा, ओके। एंड ग्रेडियंट के लिए तुमने फॉर्मूला लगा लिया, ग्रेडियंट के लिए तुमने फॉर्मूला लगा लिया, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, राइट, x2 - x1, राइट। और जो ग्रेडियंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए वो y और x से डिसाइड हो जाएंगे, राइट। y में y ये था, डी क्यू थीटा जो था वो y था, और 1/dx है, राइट। सो इसके अंदर तकरीबन 2 SF भी आ रहे हैं, 3 SF भी आ रहे हैं, तो बेहतर है इसके अंदर 2 SF ले लो तुम, राइट। सही हो गया, 2SF सही है। तो जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो है वो 2SF में होनी चाहिए हमारे डाटा के हिसाब से, 2SF, राइट। अगर वैसे ज़्यादा चांसेस यही है कि अगर इसी तरह की वैल्यू से निकलवाई है, मतलब जो है ना 2SF के अंदर आ रही है, तो फिर 2SF ही ले लो, राइट। अगर एक 2SF के अंदर है और एक 3SF के अंदर है, देन अगेन टेक द 3SF वैल्यू, अगर सारी 3SF के अंदर है, देन टेक द 3SF वैल्यू, राइट। ये हो गया। वाई इंटरसेप्ट निकालना है भाई, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए भाई पूरी इक्वेशन लगाओगे, सही। y = mx + c, राइट। ये वाली पूरी इक्वेशन लगाओगे, यहाँ से रीड मत कर लेना वाई इंटरसेप्ट, ये रीड मत कर लेना, ओके, गलत हो जाएगा, सही। फिर तुमने क्या करना है, y - mx = c, राइट। ये इक्वेशन तुम्हारे पास हो गई। अब y की जो कोई भी वैल्यू तुम ग्राफ से ले लो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर तुम लेट से ये x और y है, ये x भी है और यहाँ पे y भी है, तो अगर तुम इसकी वैल्यू लेना चाहो उसकी ले लो, उसकी लेना चाहो उसकी ले लो, या कोई भी पॉइंट ग्राफ से पिक करके तुम ले सकते हो, सही। और तुमने जो है ना c की वैल्यू निकाल दी, सही, c की वैल्यू भी 2SF के अंदर होनी चाहिए, 2SF, सही। ये तुमने बात कर दी। अब आता है लास्ट पार्ट, राइट, लिनियराइजेशन वाला पार्ट। सही है। देखो इसके अंदर तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ तुम्हें जो है ना थोड़ा सा अकल लगा के काम करना है, सही। अब लेट्स से कि उसने जो है ना क्वेश्चन के अंदर तुम्हें जो है ना लेट्स से दो वेरिएबल दिए हुए, सही है। तुम्हें जो है वो दो वेरिएबल दिए हुए, और जो है ना तुमसे तुम्हें लिखा हुआ है कि भाई आ, हमने इसको ये, सही है, मैं क्वेश्चन के अंदर ना मैं लास्ट पार्ट में लेट्स से दिया हुआ θ = P/D, सही है, +Q, सही। ये मेरे पास जो है ना एक इक्वेशन दी हुई, सही। अब इसको तुमने लीनियराइज करके सॉल्व, कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सिर्फ आंसर लिखना है, राइट। ये एक इक्वेशन दी हुई है, सही। तुमसे बोलना है कि भाई तुमने लिखना है कि भाई वैल्यू ऑफ पी एंड देन क्यू, ये दो काम करने होंगे, और उनका यूनिट, राइट। यहाँ पे तुमने ये दो काम करने हैं, सही। अकल तरीके से इस्तेमाल करना है, सही है। अकल बेवकूफ़ी में इस्तेमाल नहीं करना, सही है। तुम्हें इसका यूनिट लिखना है। अब क्या करोगे भाई, अगर तुम इस इक्वेशन को क्लोजली देखो, मैं इसको जरा थोड़ा सा ना रीअरेंज करना चाह रहा हूँ, सही। अगर मैं इसको जो है ना इस तरह से लिखूँ, यार क्या कूला वंडा बनता जा रहा है पेपर, एक सेकेंड लेना, सही। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख दूँ, Q =
वन ओवर, अच्छा जी, पी एंड वन ओवर डी, राइट, एंड देन प्लस क्यू, राइट। सही है। ये मैंने इस तरह से क्यों किया, जो एक्स और वाई के जो एक्सेस है मैंने उनको अलग अलग कर लिया बस, राइट। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें पता है कि भाई तुमने थीटा को जो है वो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ओके, ये वाई एक्सिस है। तुमने वन ओवर डी एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, सो ये एक्स एक्सिस आ गया। सही है, ये एक्स एक्सिस आ गया, राइट। अब ये जो चीज बची है इसका मतलब है भाई ये ग्रेडियंट के बराबर है, राइट। सो पी इज बेसिकली द ग्रेडियंट, राइट, एंड क्यू इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, राइट। इस केस के अंदर ये हो रहा है वाई इंटरसेप्ट, राइट। अब जो ग्रेडियंट है, जस्ट ग्रेडियंट के अंदर तुमने ग्रेडियंट की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, राइट। सो ग्रेडियंट की वैल्यू तुमने उठाई और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। सिमिलरली जो तुम्हारे पास जो है वो आ रहा है वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्यू वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो बेसिकली जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से निकली होगी, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, और जो ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ से निकली उनको तुमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, वाई इंटरसेप्ट की जगह पे। सही है। सो लेट्स से भाई मेरे पास ये आ गई। अच्छा जनाब, अब जो है ये क्या हो गया यार, क्या बदतमीजी यार। ये तो दे ही नहीं रहे, खैर। सो वाई इंटरसेप्ट के लिए भाई क्या करना है तुम्हें, वाई इंटरसेप्ट के लिए जो है वो तुमने क्यू की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास वाई इंटरसेप्ट में आ जाएगी, यानी वाई इंटरसेप्ट के जो क्यू है वो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट के बराबर हो जाएगा। सही, सही, यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, राइट। वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आ जाओ यूनिट की कहानी आती है। सही, यूनिट की भाई कहानी ये है कि देखो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट वाई अपॉन एक्स होता है, राइट। सो अब आप अपने एक्सेस देख लो, थीटा और वन ओवर डी बने हुए, राइट। सो ग्रेडियंट होता है बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, राइट। सही हो गया। और यहाँ पे जो चेंज इन वाई है वो थीटा की फॉर्म में, चेंज करा दो थीटा की फॉर्म में। और जो चेंज इन एक्स है वो तो हमारे पास वन ओवर डी की फॉर्म में, राइट। सो अगर ऊपर फेंक दो तो थीटा टाइम्स डी इज बेसिकली द ग्रेडियंट, राइट। अच्छा, अब थीटा जो है वो तुम मेजर करो डिग्रीज के अंदर, डी मेजर करो सेंटीमीटर के अंदर, तो तुमने डिग्री सेंटीमीटर मेंशन कर दिया, ओके। बस ये तुम्हारे पास काम था। सही। ये लास्ट पार्ट की लिनियराइजेशन होती है। तुम्हें इसमें ये देखना होता है सबसे पहले कि कौन सी चीज़ तुम्हारे वाई एक्सिस पे, कौन सी चीज़ तुम्हारे एक्स एक्सिस पे, उनको थोड़ा सा अलग अलग कर लो, फिर रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी बचेगा वो ग्रेडियंट हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। जो एक्स के साथ होगा वो ग्रेडियंट होगा, और जो वाई खाली होगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा, राइट। अब इसकी मुश्किल मुश्किल फॉर्म भी आ सकती है, मुश्किल मुश्किल इक्वेशन भी आती है, सही। बट सिंपल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, राइट। अब कोई भी मुश्किल इक्वेशन आ जाए, सो यू हैव टू मेक वाई द सब्जेक्ट फर्स्ट, राइट। उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो आपने आगे सॉल्व करना होगा, ओके। सही हो गया, लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ जी। सर ये पूछ रहे थे ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें या फिर इस तरह से ट्रायंगल बनाना जरूरी होता है। देखो ग्रेडियंट के लिए ट्राइंगल तो ग्राफ में तुम बनाओगे, और कोऑर्डिनेट तुम ऐसे लिखोगे कि तुम सोल्यूशन करना है तुमने, सही। एक कहानी ग्रेडियंट के लिए इस तरह से ट्रायंगल बनाना जरूरी है। बनाना जरूरी है जी भाई। सही है। सर हमेशा लीनियराइजेशन ही आएगी या कोई और हाँ फॉर्मूला भी हो हमेशा सकता आता है, हमेशा, कोई और नहीं आता, आज से 20 साल में ऐसा नहीं होगा है? कभी। ट्रायंगल कितना बड़ा बनाना है? ट्राइंगल ग्राफ के 70% के बराबर होना चाहिए ब्रो, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। कि सही है, ये तकरीबन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये 70% होना चाहिए, राइट। आसान तरीका है कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट जोड़ दो, एक एंडिंग वाला पॉइंट जोड़ दो, हो जाएगा, सही। अच्छा जी, चलो ये बात हो गई, ये क्वेश्चन वन तो हो गया कंप्लीट। भाई क्वेश्चन वन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है, एनीथिंग। ये एक्सपेरिमेंट आसान है तुम्हारा जो है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर पेपर में सेटअप हो जाना चाहिए। एंड अगर तुम्हें क्वेश्चन वन पहले मिलता है तो सही है, 10 से 15 मिनट में सेटअप हो जाना चाहिए। एंड देन आपका जो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाना चाहिए वो 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ओके। क्लियर हो गई। सर ये दूसरा जी, एक्सपेरिमेंट है, पहला वाला क्या स्प्रिंग वाला है? मेरे जानू पहला वाला ही है यार, वही तो जी कर रहे हैं। स्प्रिंग वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही, सेट हो गया। चलो, अब ये 5 मिनट दे दो मुझे, 5 मिनट तुम भी ले लो, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके एरर्स वगैरह बता के और लिमिटेशन इंप्रूवमेंट वो सब चीज़ें बता के, और फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारे हवाले, फिर तुम इंजॉय करना, सही है। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट सर में वो जरा। बोल बोल। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पूछना था कि उसमें जो होता है वो सेट करके देते हैं, वो भी हमें करना पड़ता है? नहीं नहीं, सब कुछ खुद ही करना होता है दोनों क्वेश्चन के अंदर।
वो आपको कुछ भी नहीं ओके। देंगे, वो थोड़ा बहुत लगा के दे देंगे, जैसे अब ठोकना पीटना है, जैसे यहाँ पे होल में कील में उसमें वुड में सुराख करना था, वो आपको खुद करके दे देंगे। कभी कभार नॉट बांध के दे देते हैं, और जो है ना वो आपको स्प्रिंग वगैरह बांध के दे देंगे, मे बी कभी कभार थोड़ा बहुत काम वो कर देते हैं, लेकिन होते वो पक्के बेकार रहते हैं, सही कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ देख रहे होते हैं। सेट है। सर इस वाले एक्सपेरिमेंट में तो ये सब सेटअप करके देंगे ना, हमें बस निकाल लगाना है। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग सो कि वो तकरीबन सेटअप, मतलब जो है वो तकरीबन चीज़ें हुई हुई होंगी, बस सिर्फ आप में जो है ना उसको उठा के इंसर्ट करना होगा और होल्ड करना होगा या बैलेंस करना होगा, सही। अच्छा जी चलो, अब जरा 2 मिनट दे दो।